हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के हम इस इंग्लिश ग्रामर की क्लास में एक बहुत ही छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट और पावरफुल जो है वो टॉपिक है पढ़ेंगे, जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो नाउन जो होते हैं उनके वर्ड के आगे लगते हैं और ये बताते हैं हमको कि जो नाउन है वो जनरल है या स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेसिकली हम लोग आर्टिकल्स जो होते हैं इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज नो। एंड सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन। अब ज्यादातर लोग क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं शुरू से स्कूल में पढ़ाया जाता है कि जो ए और एन आर्टिकल है इनका इस्तेमाल जहां पे भी वाउल आते हैं वहां पे करते हैं, लेकिन होता क्या है अपने को वाउल नहीं देखने हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, इन वाउल्स पे अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपने को ध्यान देना है इन पे जो ध्वनि निकलती है उस पे ध्यान देना है। तो आइए देखें कि किस प्रकार से जो है वो ए और एन का सबसे पहले हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स को देखेंगे किस प्रकार इनका यूज होता है। एक वर्ड कहता हूं जैसे कि ऑनेस्ट, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म। अब मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, जो भी नाउन शब्द है, नाउन वर्ड है, इनका पहला लेटर देखते हैं जैसे कि एच, यू एंड यू। बट होता क्या है एक्चुअल में कि जो इसका उच्चारण है, जिस प्रकार उच्चारण किया जाएगा, जैसे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, एच जो है वो साइलेंट रहता है और इसको प्रोनाउंसिएशन रहता है ऑनेस्ट। जैसे कि इसका यूनिवर्सिटी, और इसको पढ़ा जाएगा यूनिफॉर्म। तो अपने को ध्यान में रखना है कि हिंदी वर्णमाला का जो वर्ड्स होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, अपने को उनको नोटिस करना है कि पहला जो लेटर है वो किस प्रकार का है। यदि अ से लेके ओ तक की, अ से लेके ओ तक की अगर ध्वनि निकल रही है तो उस समय अपने को ए एन का इस्तेमाल करना है। और यदि क से लेके य तक की उसमें से स्वर निकल ध्वनि निकल रही है तो हमें वहां पे ए का इस्तेमाल करना है। जैसे अगली स्लाइड में देखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करेंगे एक सेंटेंस जैसे कि ही इज। अब ये जो जगह है वहां पे ज्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं
कि इस पूरे वर्ड को देखते हैं, देखते तो है नहीं और सीधा देखते हैं कि एच आ रहा है, और एच जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को देख के यहाँ पे सीधा क्या पढ़ देंगे, वो ए। बट यहाँ पे इसको अपने को वर्ड को नहीं देखना, लेटर को नहीं देखना, अपने को देखना होता है, इसकी स्वर को देखना होता है, और स्वर जो निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, वो निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एन। एक और मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि राहुल रीड्स यूरोपियन यूनिवर्सिटी। अब ज्यादातर लोग जो है वो क्या करेंगे, वॉल्स को देख लेंगे। अब फर्स्ट लेटर देखा जाएगा कि ई आ रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर देंगे, ए एन लगा देंगे। बट वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको जो पढ़ा जाएगा, उसको जो स्वर निकल रहा है वो कैसे पढ़ा जा रहा है, यूरोपियन। तो इसीलिए हम लोग जो फर्स्ट लेटर है जिसको स्वर के आधार पे हम इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली आना चाहिए कौन सा, ए आना चाहिए। अब एक और जो है वो हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस, जैसे कि वी विल मीट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अपने को फर्स्ट लेटर नहीं देखना, अपने को देखना है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो वो कैसा बन रहा है, एच इसमें साइलेंट रहता है तो इसको पढ़ा जाता है आर। ठीक है, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, ए एन। बट मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, यहाँ पे एच को देख लेते हैं तो वो ए लगा देते हैं। अब ऐसी ही गलतियां जो होती है वो कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं, तो ये गलती अपने को दोहरानी नहीं है। फिर ये तो हो गया अपना इनडेफिनेट आर्टिकल। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल वहां इस्तेमाल किया जाता है जैसे कोई चीज है जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, या फिर ऐसी चीज जो यूनिक होती है, स्पेशल होती है, ऐसी जगह। तो सबसे पहले रूल वाइज बात करेंगे इसमें। रूल नंबर वन, यूनिक और स्पेशल। जैसे जैसे द सन, द मून, द अर्थ। फर्स्ट तो हो गया ये। सेकेंड वन, रूल नंबर टू, कोई रिवर का नाम है, किसी ओशन का नाम है, कोई माउंटेन रेंज का नाम है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किसी माउंटेन रेंज की बात हो रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर माउंटेन पीक की। एग्जाम्पल, रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स। जैसे द गंगेज, द इंडियन ओशियन, और द हिमालय। यहाँ पे एक बात आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे माउंट, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब भी किसी एक पर्टिकुलर पीक की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
वो एक रेंज होनी चाहिए, उसी के लिए जो है वो द का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज किसी माउंटेन पीक पे हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद साथ जो है वो द का प्रयोग नहीं करते। थर्ड रूल नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्रीज। अब सुपरलेटिव डिग्री कैसे? द बेस्ट, हाईएस्ट, इस प्रकार से। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने माउंट एवरेस्ट के आगे जो है वो मैंने द का प्रयोग नहीं किया। किसके आगे किया? सुपरलेटिव डिग्री बताने के लिए कि ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, ऊंचा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। विनोद इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पे मैंने द का प्रयोग इसलिए किया और यहाँ पे द का प्रयोग क्यों किया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बताई गई है और यहाँ पे हमने क्लास का इस्तेमाल, क्लास से पहले वर्ड जो द का यूज किया वो इसीलिए किया है क्योंकि हम लोग क्लास जो है वो पहले से जानते हैं कि इस क्लास का बच्चा जो है वो विनोद बेस्ट है।